हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सर वी ऑल आर फाइन। सर आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, और उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उसके आगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का इंट्रो पार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, उनके फीचर्स को जानते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की मीनिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हम देखते हैं इसे। एक ऐसी क्लोज शेप जिसमें 4 लाइन सेगमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्योंकि क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है 4 एंड लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स, राइट। तो एक ऐसी क्लोज्ड शेप हैविंग, जिसमें क्या हो? 4 लाइन सेगमेंट या फिर क्या हो? 4 साइड्स हो, ओके। सो एक ऐसी क्लोज शेप जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्लियर है? तो इसकी आप शेप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसकी फिगर ड्रॉ की है। तो इसमें देखिए, इसमें टोटल कितनी लाइन सेगमेंट है? ए बी फर्स्ट लाइन सेगमेंट, बी सी सेकेंड लाइन सेगमेंट, सी डी थर्ड लाइन सेगमेंट और डी ए 4 लाइन सेगमेंट। और ये क्लोज शेप भी है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैंने क्या किया है, ये देखिए, ये एक और शेप बनाई है, तो ये भी क्या है? ये भी हमारी है, ये भी शेप हमारी क्या कहलाएगी? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट है और ये क्लोज शेप है, राइट। और 4 लाइन सेगमेंट हमारी कौन सी है? पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। इसी तरीके से आप कोई भी शेप बना लीजिए, कैसी भी शेप बना लीजिए, बस उसमें क्या होना चाहिए? उसमें 4 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए? तो वो एक क्लोज शेप भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी एक क्लोज शेप है और इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे भी हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, राइट। तो जैसे आप पार्क में घूमने जाते हो, तो उसका जो ग्राउंड होता है वो कैसा शेप में होता है? तो बहुत सारे पार्क का जो ग्राउंड है, अगर वो 4 लाइन सेगमेंट में, तो इसका मतलब क्या है? हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल शेप में है, ठीक है। आपका डोर हो गया, दरवाजा हो गया आपके घर में, तो वो भी किस शेप में होता है? उसका भी आप शेप देखेंगे, अगर उसमें 4 लाइन सेगमेंट है तो वो भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल की शेप में, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने घर का जो फ्लोर है वो देखेंगे, तो वो भी क्या है? वो भी एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में है, अगर उसमें 4 लाइन सेगमेंट है, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि क्या होती हैं, जो कि हमारी क्वाड्रिलेटरल की पार्ट्स होती हैं, जिसमें 4 लाइन सेगमेंट हो और एक क्लोज शेप हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वाड्रिलेटरल के ना टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या होते हैं, इसके काइंड्स की हम बात करेंगे। तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में तो सबसे पहले इसमें आता है, क्या आता है? सबसे पहले इसमें आएगा हमारा काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में ट्रेपीजियम। हम बात करेंगे आज ट्रेपीजियम की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? तो हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की। उसके बाद हम बात करेंगे काइट की, राइट। और उसके बाद हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। किसकी बात करेंगे? पैरेललोग्राम की बात करेंगे। सो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं? एक तो सबसे पहले ट्रेपीजियम आता है और काइट आती है। तो हम क्या बोलेंगे? एक जो ट्रेपीज साथ साथ हम बात करेंगे, एक तो इसकी स्क्वायर के साथ साथ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस की हम बात करेंगे, और रेक्टेंगल की बात करेंगे, और स्क्वायर की बात करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो ये 6 टाइप्स के हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। और इसमें क्या है? ट्रेपीजियम है, काइट है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। तो हम इसको ना डिटेल में 1 बाय 1 रीड करते हैं, ओके। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के क्या फीचर्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के जैसे कि आपको फीचर्स पता है, सबसे पहले इसमें 4 लाइन सेगमेंट होती हैं। कितनी लाइन सेगमेंट होती हैं? 4 लाइन सेगमेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज पी क्यू, सेकेंड वन इज क्यू आर, थर्ड वन इज आर एस एंड फोर्थ वन इज एस पी या पी एस, ओके। तो 4 लाइन सेगमेंट होती हैं, फर्स्ट फीचर हो गया। उसके बाद इसका सेकंड फीचर्स क्या होता है कि इसमें 4 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं। एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस। उसके बाद अगर हम बात करें तो और थर्ड पॉइंट इसका क्या होता है कि थर्ड पॉइंट इसमें
टोटल 2 डायगनल्स होते हैं। कितने डायगनल्स होते हैं? 2 डायगनल्स होते हैं। और डायगनल्स हम किसे कहते हैं? जिसमें 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव जो पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो कोई भी कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स से मिलकर जो लाइन बनती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डायगनल्स कहते हैं। तो यहाँ पर पी आर और एस क्यू क्या है? ये हमारे 2 डायगनल हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के फीचर्स क्या होंगे? हमेशा 4 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, 4 एंगल्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ उसमें 2 डायगनल्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपने पढ़ा हुआ है कि इंटीरियर एंगल का सम इसमें कितना होता है? इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ये 4 एंगल का जो सम है ना, वो कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए, राइट। इसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं। तो ये 4 लाइन सेगमेंट है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ये 2 डायगनल्स हो गए, ए सी एंड डी बी। और एंगल हमारे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और इन 4 एंगल का सम कितना होगा? तो 360 डिग्री होगा। ओके, सो क्लियर है स्टूडेंट्स। हमें क्वाड्रिलेटरल के केस में ये हमारे 4 फीचर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। 4 लाइन सेगमेंट रहेंगी हमेशा, 4 डायगनल्स, 2 डायगनल्स रहेंगे और 4 एंगल्स रहेंगे। और 4 एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? वो 360 डिग्री होगा। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो अभी हम फर्स्ट और सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की और काइट की। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप ट्रेपीजियम कब कहेंगे? तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम कहलाएगा अगर उसकी 1 पेयर ऑफ जो साइड्स हैं वो क्या है? पैरेलल है। अगर 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको ट्रेपीजियम कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सी डी और ए बी क्या है? सी डी और ए बी यहाँ पर ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। और 1 पेयर जो होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? नॉन पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि ए डी एंड बी सी, ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो ट्रेपीजियम हम एक ऐसी शेप को कहते हैं, एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो। तो यहाँ पर यही है फर्स्ट पॉइंट, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और पैरेलल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? हम पैरेलल को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी इज पैरेलल टू, इन दिस डायग्राम ए बी इज पैरेलल टू डी सी। इस डायग्राम में क्या है? ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। और आप देखेंगे तो ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। तो 1 पेयर, ओनली 1 पेयर जो साइड्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट क्या है? तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम क्या होगा? 180 होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180। 2 एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। जैसे कि देखिए एंगल ए, अगर हम बात करें यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी, इसका सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है ना। टोटल 4 पेयर हमें मिलते हैं एडजेसेंट एंगल के। एंगल ए और एंगल बी का सम 180 हो सकता है, सप्लीमेंट्री हो सकता है। या फिर एंगल बी और एंगल सी का सम 180 हो सकता है। या फिर एंगल बी और सी हो गया, एंगल सी और एंगल डी का सम 180 हो सकता है। एट लास्ट एंगल डी प्लस एंगल ए का सम भी 180 हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं और इन दोनों में से अगर हमें कोई भी एक एंगल गिवन है तो हम उसका सेकेंड वन एडजेसेंट एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम कहेंगे, अगर उसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। और उसके एडजेसेंट एंगल का सम यहाँ पर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या हर ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल है? तो आंसर है यस। लेकिन क्या हर जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो ट्रेपीजियम कब होगा? जब उसकी 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसको ध्यान से समझे स्टूडेंट। जब हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 करेंगे ना, तो उसमें यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आएंगे। क्या क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम है? तो तब है जब उसके 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्या ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल है? हाँ है। सारे के सारे ट्रेपीजियम जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं सेकंड की, काइट्स। सेकंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है? यहाँ पर काइट है। तो काइट क्या होती है? काइट होती है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हो। जिसमें क्या हो? जो हमारी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होती है, लगातार ऐसी 2 साइड्स जो कि आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर क्या किया, काइट आपने देखी भी है जो आप उड़ाते हैं, है ना। तो सेम ही है यहाँ पर भी डायग्राम। तो ए बी सी डी। ओके, सो यहाँ पर क्या है? 2 पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। ये दोनों साइड्स हमारी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं और ये दोनों साइड्स भी हमारी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं, राइट। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल काइट कब कहलाएगा? जब
जब क्या होंगी, जब उसकी एडजेसेंट साइड जो होंगी ना, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी। ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ए बी एडी के इक्वल होनी चाहिए, और बी सी सी डी के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? सो इसमें मैंने सबसे पहले ये लिखा हुआ है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स है वो क्या होना चाहिए, इसका इक्वल होना चाहिए। तो ये यहां पर मैं लिख भी रहा हूं, ठीक है ना। तो ए बी जो है हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू में है ए डी, और साथ की साथ सेकेंड पॉइंट क्या है, तो सेकेंड पॉइंट है हमारा बी सी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी के इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल काइट है, अगर उसमें टू एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या है, इक्वल है। अब उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स इसका क्या है, तो नेक्स्ट फीचर्स है हमारा द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जो डायगोनल्स होते हैं ना इसके, अगर हम यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करें, ये हमने एसी डायगोनल ड्रॉ किया और हमने बीडी डायगोनल ड्रॉ किया, तो एसी जो है ना वो किस पर होता है, परपेंडिकुलर, बीडी पर परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, इस तरीके से हम परपेंडिकुलर के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसी डायगोनल बीडी डायगोनल पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये दोनों डायगोनल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। उसके बाद और इसमें क्या फीचर्स है, तो और इसमें फीचर्स है, जो स्मॉलर डायगोनल होगा ना वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा लार्जर डायगोनल को। मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बी आई, बाई का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में कट करना। बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट्स में कट करना। तो देखिए यहाँ पर ये स्मॉलर डायगोनल है, ये लार्जर डायगोनल है। तो वैसे भी आपको डायग्राम से लग रहा होगा कि लार्जर डायगोनल क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, क्या इस पॉइंट ने, ओ पॉइंट ने क्या एसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि जो लार्जर डायगोनल होगा ना उसके टू इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, किसके होंगे, जो स्मॉलर डायगोनल होगा ना उसके टू इक्वल पार्ट्स होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर सपोज करो बीडी की लेंथ 10 है तो ओबी ओडी के इक्वल होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अगर बीडी की लेंथ 20 है तो ओबी भी 10 होगा और ओडी भी 10 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओबी किसके इक्वल होगा, ओडी के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें द एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अनइक्वल साइड्स होती है ना उसके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसमें देखिए एक तो ये है अपोजिट एंगल का पेयर और एक हमारा ये है अपोजिट एंगल का पेयर। तो इसमें दोनों इक्वल नहीं होते। इसमें कौन से इक्वल होते हैं, जहां पर क्या बनती है, जहां पर यहाँ पर हमारी अनइक्वल साइड्स होती है। तो देखिए ये तो इक्वल साइड्स है ना, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। अनइक्वल साइड्स कौन सी हैं, ये और ये अनइक्वल साइड्स हैं। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना वो इसके इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल बी जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक काइट क्वाड्रिलेटरल होगी। एक काइट क्वाड्रिलेटरल कब होगी, ठीक है। कोई भी काइट है ना वो क्वाड्रिलेटरल हमारी होगी, लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल काइट कब होगा, एक क्वाड्रिलेटरल काइट कब होगा, जब उसकी एडजेसेंट साइड जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो आप याद रखना, क्या क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या ट्रेपीजियम है, नहीं है, ठीक है ना। ट्रेपीजियम कब होगा, जब अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। क्या सारे ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल होते हैं, होते हैं। क्या सारे काइट्स क्वाड्रिलेटरल होती हैं, होती हैं। लेकिन काइट्स जो होंगी, जो काइट्स होंगी यहां पर वो कब होंगी, जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, उसका एडजेसेंट साइड्स जो होंगी ना, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट करते हैं पैरेललोग्राम, आप इसे नो। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, यस कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, कब होगा, जब ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड्स का हर एक पेयर जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे, राइट। ये देखिए इस तरीके की जो फिगर होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें अपोजिट साइड जो होंगी, जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी हमारी पैरेलल। PQRS मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है। आपको नेमिंग भी ना हमेशा लाइन वाइज करनी है, ओके। आपको ऐसे नहीं करना P के बाद आप इसे Q नाम दे रहे हैं, तो लाइन वाइज चलना है, सीक्वेंस वाइज चलना है, ठीक है ना। इसकी बाउंड्री से मूव करना है आपके। P के बाद Q कहां पर होगा, देखो ये कॉर्नर पॉइंट होगा, उसके बाद R ये कॉर्नर पॉइंट होगा, S ये कॉर्नर पॉइंट होगा, राइट। तो PQRS यहाँ पर क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब, उसमें एक कंडीशन होती है, और वो क्या कंडीशन होती है, उसकी पेयर ऑफ साइड्स जो होनी चाहिए,
पेयर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए, पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स। तो पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल होनी चाहिए और क्यू आर जो है वो पी एस के पैरेलल होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स जो है ना, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहेंगे जिसमें क्या है, जिसमें टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है। तो देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसका पहला फीचर्स अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज देखें तो यही है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इक्वल जैसे पी क्यू जो है यहाँ पर वो किसके इक्वल है, एस आर के इक्वल है, और साथ की साथ पी एस जो है, पी एस वो किसके इक्वल है, वो क्यू आर के इक्वल है। तो ये तो हो गया हमारा इक्वल। अब पैरेलल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी क्यू जो है, पी क्यू वो किसके पैरेलल है, तो वो पैरेलल है एस आर के, और साथ की साथ यहाँ पर क्या है, पी एस जो है, पी एस वो किसके पैरेलल है, तो वो पैरेलल है हमारे क्यू एस के। पैरेलल के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं ना, एंगल पी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा, इसको हम अपोजिट एंगल कहते हैं, राइट। और एंगल क्यू जो होगा वो एस के इक्वल होगा। तो आप लिखो एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है, और साथ की साथ एंगल क्यू जो है वो किसके इक्वल है, एंगल एस के इक्वल है। क्लियर है ये दो पॉइंट्स। ये हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अपोजिट्स एंगल क्या होंगे, टू पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल इक्वल भी हो, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ओके, सो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। डायगोनल क्या करेंगे, एक दूसरे को ना बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। हमने लास्ट में भी अभी पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे डायगोनल्स कौन कौन से हैं, बट इसमें ये है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दोनों के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। पी आर इज नॉट इक्वल टू एस क्यू। अगर सपोज करो ये 20 है तो जरूरी नहीं है ये भी 20 हो, ये 25 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट जरूर करेंगे एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो इसकी टोटल लेंथ 20 है तो ये इधर वाला पार्ट भी क्या होगा, ओ एस जो होगा वो ओ क्यू के इक्वल होगा। ये भी 10 है और ये भी 10 होगा, ठीक है। अगर सपोज करो ये टोटल 24 है, ये वाला डायगोनल पी आर जो है वो 24 है, तो पीओ इक्वल्स टू ओ आर होगा, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो जो ओपी होगी ना लेंथ, वो किसके इक्वल होगी, ओपी लेंथ ओ आर के इक्वल होगी, और ओ एस जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, वो ओ क्यू के इक्वल होगी, ठीक है ना। ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बोल क्या रहा है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा एडजेसेंट एंगल जो होंगे ना वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका सम 180 हो, राइट। उसमें भी हमारे ट्रेपीजियम में भी एंगल का जो सम था, एडजेसेंट एंगल का सम, वो भी सप्लीमेंट्री था। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी इन दोनों एंगल का जो सम है ना वो सप्लीमेंट्री है। एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पर 4 पेयर बनेंगे, एक तो P प्लस क्यू, एंगल P प्लस एंगल Q, इसका सम भी 180 होगा, और Q और R का भी सम 180 होगा। एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180, और उसके बाद एंगल R और एंगल S का सम भी 180, एंगल R और एंगल S का सम भी 180, और लास्ट में क्या है, एंगल S और एंगल P का सम भी क्या है, 180 है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है पैरेललोग्राम के फीचर्स। देखो ये आपको समझना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस चैप्टर को आगे आपको कंटिन्यू अच्छे से समझना है ना, तो ये जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 3.3 और एक्सरसाइज नंबर 3.4 सारी की सारी इसी पर बेस्ड है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर। तो हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रेपीजियम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम के केस में हमें क्या देखना होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा काइट्स। काइट्स क्या होती है, उसके टू एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं, टू एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो उसे हम काइट्स कह देते हैं। और फिर पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम का मेन यहाँ पर क्या है, मेन डेफिनेशन यही है कि टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए। तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहेंगे। ओके, सो आप इसे नोट करें। और सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सम स्पेशल पैरेललोग्राम। अब देखिए, जो हमने काइट, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम पढ़ा है वो तो डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल्स के ही पार्ट्स हैं, तो ये भी पार्ट्स क्वाड्रिलेटरल के, लेकिन ये क्या है, ये कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में, स्पेशल पैरेललोग्राम में सबसे पहले क्या आता है, रेक्टेंगल आता है, उसके बाद रोम्बस और उसके बाद स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की।
तो कोई भी एक पैरेललोग्राम, देखो हम वहां पर क्या यूज कर रहे थे, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल काइट है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, लेकिन हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि कोई भी एक पैरेललोग्राम जिसके राइट एंगल है, क्या है, जिसके राइट एंगल है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, रेक्टेंगल हमारा इस तरीके से होता है ABCD, और यहाँ पर क्या होता है, देखिए पैरेललोग्राम हम इस तरीके से बनाते थे, तो हमें क्या करना है, हमें इसके एंगल को, हमें बस इसको इस तरीके से रोटेट कर देना है, और अगर हम इसको रोटेट करेंगे ना तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते और इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रिमेनिंग फीचर्स जो पैरेललोग्राम के थे वो सारे के सारे इसमें भी आ जाएंगे। ठीक है ना, तो कोई भी एक पैरेललोग्राम जो होगा ना वो रेक्टेंगल होगा अगर उसके चारों एंगल, ये 4 एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री के हो जाए। बस एक इतना सा इसमें एक फीचर ऐड है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फीचर तो सेम ही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी एंड पैरेलल होंगी। तो AB जो है, AB लाइन सेगमेंट वो CD लाइन सेगमेंट के इक्वल होगी, और साथ ही साथ क्या होगी, AB लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल भी होगी CD के। ओके, उसके बाद AD जो है वो BC के इक्वल होगी, AD जो है AD वो BC के इक्वल होगी, और साथ ही साथ क्या होगी, साथ ही साथ AD जो है वो BC के पैरेलल भी होगी। तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ये भी है और ये भी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। देखो एक सेकंड, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल होगा अगर उसके सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएं, और उसके साथ साथ पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। इसमें क्या होते हैं, इसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AC की लेंथ जो होगी ना वो BD की लेंथ के इक्वल होगी, AC की लेंथ जो है वो BD की लेंथ के इक्वल होगी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो वहां पर भी क्या होता था, वहां पर भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया हुआ है, OD इक्वल टू OB होगा, राइट। OD की वैल्यू किसके इक्वल होगी, OB के इक्वल होगी, और OC की वैल्यू OA के इक्वल होगी, और OC की वैल्यू क्या होगी, OC की वैल्यू OA के इक्वल होगी। बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स डायगोनल्स आर इक्वल। अगर क्या है, इसके डायगोनल्स इक्वल है, तो अगर ये भी 20 है तो ये भी 20 होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चारों की चारों जो बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये जो O बाइसेक्टर है ना वो इन सभी को क्या कर देगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ओके, उसके बाद ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसके सारे के सारे एंगल क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C ये सारे के सारे इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहेंगे जिसके चारों एंगल, ऑल 4 एंगल्स किसके इक्वल हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, जिसके डायगोनल्स इक्वल हो, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो, और जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। ओके, सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अदर टाइप्स ऑफ स्पेशल पैरेललोग्राम विच इज रोम्बस। क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस क्या है, रोम्बस क्या होता है, कोई भी एक पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाएगा, कोई भी एक पैरेललोग्राम। यस, देखो मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था, जो अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है रेक्टेंगल, उसमें भी मैंने बोला था कोई भी एक पैरेललोग्राम रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा अगर उसके ऑल 4 एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के राइट एंगल है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि कोई भी एक पैरेललोग्राम जो होगा वो रोम्बस होगा अगर उसकी ऑल 4 साइड्स क्या हैं, इक्वल है। अगर उसकी चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम उसे उस पैरेललोग्राम को क्या कहेंगे, उस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस तभी होगा जब उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स में हमारी PQ आ जाएगी, QR, RS और SP। तो PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू SP, राइट। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो अपोजिट साइड्स हमारी कौन कौन सी है, एक PQ है और एक SR है। तो PQ जो होगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी, SR के पैरेलल हो जाएगी, और साथ ही साथ PS जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, QR के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, ये सेकंड पॉइंट।
उसके बाद क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जैसे कि हमारे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते थे, तो इसके भी क्या होंगे, पैरेलल ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी ना पैरेललोग्राम की वो इसमें तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है ना। तो अपोजिट एंगल इक्वल है, तो एंगल पी एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल पी एंगल आर के इक्वल होगा, और उसके बाद एंगल एस जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू। उसके बाद क्या है, डायगनस आर नॉट इक्वल, इसके जो डायगनस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल नहीं होते, इसके डायगनस इक्वल नहीं होते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ना पी आर वो एस क्यू के इक्वल नहीं होगा, पी आर इज नॉट इक्वल टू एस क्यू। जैसा कि हमने पैरेललोग्राम में भी देखा था, पैरेललोग्राम में भी डायगनस इक्वल नहीं होते, तो इसके भी डायगनस क्या है, इक्वल नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है, डायगनस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसमें जो डायगनस होंगे ना वो क्या होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका रोम्बस का, कि जो डायगनस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कहां पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ओपी जो होगा वो क्या होगा, एस क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। डायगनस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो डायगनस होंगे वो एक दूसरे पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। जो पी एस होगा वो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एस क्यू पर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एस क्यू, ओ आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एस क्यू, ओके। उसके बाद क्या है, ऐसे आप इसे लिख भी सकते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं, ओपी इज परपेंडिकुलर, जो ओपी है वो किस पर परपेंडिकुलर है, वो एस क्यू पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और साथ ही साथ ओ क्यू भी जो है, जो इसका हाफ पार्ट है ना ये, है ना, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एस क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी आर। तो ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी आर। अब उसके बाद अब हम बात करेंगे बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट तो अभी हम देख ही चुके हैं, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये सारी साइड जो होंगी वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये 20 है, सपोज करो ये क्या है 20 है, तो ये हाफ पार्ट इसके हाफ पार्ट के इक्वल होगा, तो ओपी जो है वो आर के इक्वल होगा, ओपी इक्वल टू ओ आर, सॉरी डायगनस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ओ एस जो है वो ओ क्यू के इक्वल होगा, ओ एस जो है वो ओ क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि कोई एक पैरेललोग्राम रोम्बस होगा, कब होगा, जब उसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। इसके डायगनस इक्वल नहीं होते, इसके जो डायगनस है वो एक दूसरे पर कहां पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, डायगनस इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, ओके। अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, क्लियर है। सो अब एक लास्ट रह गया, वो और हम कंप्लीट करते हैं, तो आप इसे नोट करें। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज स्क्वायर। तो ये भी स्पेशल पैरेललोग्राम में आता है, स्पेशल पैरेललोग्राम में रोम्बस आता है, स्क्वायर आता है और रेक्टेंगल आता है। तो स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसमें रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस सभी की प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात ये है, एक कोई भी रेक्टेंगल जो होगा ना, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम स्क्वायर कह देंगे। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा एक रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी, ये इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसके सारे एंगल्स जो होंगे, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर और इक्वल्स टू एंगल एस, क्या होंगे, सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे। और साथ ही साथ सारे एंगल क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सारे के सारे एंगल क्या बनाते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू एंगल S इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद क्या, इसके डायगनस इक्वल होते हैं, तो इसका भी आंसर क्या है, इसके भी डायगनस इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होते हैं, डायगनस इक्वल होते हैं। देखो रेक्टेंगल में भी इक्वल होते थे और इसमें स्क्वायर में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप देख रहे हो ना, काफी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं यहाँ पर वो किसकी हैं, वो यहाँ पर रेक्टेंगल की भी हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, सारे एंगल देखो 90 डिग्री के होते हैं, इसमें भी है, तो उसके डायगनल इक्वल होते हैं, इसके भी डायगनस इक्वल होते हैं, राइट। उसकी साइज का केस तो ये है कि कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर तभी कहलाएगा जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ओके। उसके बाद है डायगनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल।
तो वहां पर भी क्या करते थे, वहां पर भी हमारे डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, तो यहाँ पर भी डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट करते हैं। और रोम्बस की एक प्रॉपर्टी आपने देखी थी, रोम्बस के केस में क्या होता है, इसकी डायगोनल्स जो है ना वो कहां पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो देखो रोम्बस की ये हमें प्रॉपर्टी मिल गई यहाँ पर। तो सबसे पहले बाइसेक्ट का मतलब देख लेते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ओपी इक्वल्स टू ओ आर, ओपी इक्वल्स टू ओ आर, और साथ ही साथ ये वाला डायगोनल भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो ओ एस इक्वल्स टू ओ क्यू, ओ एस इक्वल्स टू ओ क्यू। और क्योंकि इसके सारे डायगोनल्स इक्वल हैं, 2 डायगोनल्स होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए ये सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। उसके बाद बाइसेक्ट की मीनिंग ये है। उसके बाद क्या है, राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। तो राइट एंगल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ओ एस, ओ क्यू, ओ आर और ओ पी, यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं ओ एस इज परपेंडिकुलर, ओ एस जो है वो पी आर पर परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ ओ क्यू भी किस पर परपेंडिकुलर है, ओ क्यू भी हमारा पी आर पर परपेंडिकुलर है। देखिए ओ एस किस पर परपेंडिकुलर है, पी आर पर, और ओ क्यू भी किस पर परपेंडिकुलर है, पी आर पर परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ आर जो है वो एस क्यू पर परपेंडिकुलर है, ओ आर जो है, ओ आर वो एस पी पर परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ ओ पी भी एस क्यू पर परपेंडिकुलर है, ओ पी भी किस पर परपेंडिकुलर है, एस क्यू पर परपेंडिकुलर है, एस क्यू पर परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज क्या कंप्लीट किया, आज हमने कंप्लीट किया क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी वन पेयर, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, उसे हम ट्रेपीजियम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ा है हमने काइट। तो काइट क्या होती है, काइट जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स, जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काइट्स कहते हैं, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा पैरेललोग्राम। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर उसकी 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है। ट्रेपीजियम में 1 था, इसमें 2 है। उसके बाद हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है यहाँ पर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पढ़ा है। रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल में उसकी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम रेक्टेंगल कह देंगे। और साथ ही साथ उसमें 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। वो तो उसमें भी होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब कहलाएगा, जब उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। उसके बाद हमने पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल पढ़ा, ये उसके टाइप्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रोम्बस कहेंगे। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रोम्बस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर और हमने क्या पढ़ा है, लास्ट में हमने पढ़ा है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के केस में आपने देख ही लिया है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और साथ ही साथ क्या हो, एक 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है ना। सारी साइड्स इक्वल हो और 90 डिग्री का एंगल बनाए, और हम रेक्टेंगल को कहेंगे स्क्वायर। एक रेक्टेंगल स्क्वायर होगा जब उसकी सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल क्या हो, 90 डिग्री के हों। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। सो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।